मोबाइलों पे बातचीत कर लेता। अगर कंजड़ी ना कंजड़ी, वो भी बिगड़ी हुई बिगड़ैल कंजड़ी से कंजड़ी, वो भी अगर होठों पे लाल नीली पीली और ये सब लगा के ना मीठी मीठी दो बातें कर ले तो उसी पे मर गया। अब अम्मा कह रही है बेटा वो घराना अच्छा नहीं है, वो चालो चलन की लड़की अच्छी नहीं है, तो बस चूहे मारने की दवा लिए फिर देख खाऊंगा मर जाऊंगा, खाऊंगा, धमकियां दे रहा, लेकिन करूंगा वहीं से। अब मुझे तुम खुद बताओ, हजरत उमर ने कहा कौन शादी करेगा, एक लड़का भर ली। हजरत उमर की बीबी उस लड़की का हाथ मांगने चली गई। तुम भी अपने बेटों के लिए ऐसी दुल्हन ढूंढा करो, ऐसी दुल्हन तलाशा करो, मगर तुम्हें कोई किसी के दिए से पूरा पड़ता क्या? या कौन बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को अपने विसात के एतबार से कम देगा? हजरत उमर की बीबी पहुंची, अल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था वो औरत खड़ी हो गई, अमीरुल मोमिनीन खलीफा की बीवी घर में। क्या बिछाऊं, कहां बिठा लूं, क्या करूं? कहा जी कोई गलती हो गई हमसे माफ कर दें। कहा नहीं। कहा वो जो तुम्हारी बेटी है मैं उसका हाथ मांगने आई हूं, मैं ये चाहती हूं तुम्हारी बेटी अब मेरी बेटी हो जाए और मेरे घर की जीनत बने, दुल्हन बने। तुम चाहती हो कि अब मेरे लड़के से रिश्ता हो? उसकी मां कहने लगी हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि आधा कप चाय पिला दे। हजरत उमर की बीबी बोली मुझे चाय की जरूरत नहीं है, दामन फैला करके तुम्हारी बेटी मांगने आई हूं, अगर बेटी का हाथ दे दो तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो लंबे लंबे झुमकिए हाथ ना आए ना, तब तक अम्मा ही राजी नहीं, मुंह टेढ़ा रहता अम्मा का। कहां डूब गए, कहां डूब गए, कहां डूब, वो झाले फहरा रही हवा में झाले। अब कह रही है बहुत अच्छा रिश्ता मिला, अच्छा रिश्ता, झालों पे ही मर गई। लड़की ढूंढो, लड़की जिंदगी भर का साथ रहता है। अल्लाह अल्लाह वो रिश्ता खो गया, प्यारा नेक लोग ऐसे रिश्ता ढूंढा करते थे। तुम भी अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह वालों की जिंदगी अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। एक वाक़या याद आ रहा मुझे, टाइम बताइए। 12:48, एक तो बजने ही चाहिए। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़गढ़, वहां का नवाब आला हजरत से मुरीद हो गया। किससे मुरीद हो गया? सुभान अल्लाह बोला। कुछ दिनों के बाद उस नवाब पे इल्जाम लग गया, और ऐसा इल्जाम लगा कि उसके कत्ल की नौबत आ गई। ब्रिटिश हुकूमत उसने जो था कत्ल, फांसी का हुक्म दे दिया कि 14 दिन के बाद नवाब साहब को फांसी लगेगी। कैद में डाल दिया गया। नवाब साहब अंदर, बहुत लोग परेशान, मगर कहां निकले? सब मिलने जा रहे हैं, तू चल मैं चल, सब मिलने जा रहे हैं, बहुत लोग मिलते रहे। जब 2 दिन रह गए तो उन्हें याद आया कि यार जब मैं आला हजरत से मुरीद हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कहो बेटा दिया हाथ मैंने बड़े पीर के हाथ में, तो जब मेरा हाथ बड़े पीर के हाथ में तो मैं बेकसूर कैसे फांसी पे चढ़ जाऊंगा? मैं कोई लावारिस थोड़ी हूं, मेरा तो वारिस है बड़े पीर। अल्लाह अल्लाह रात को आला हजरत को याद करते करते और बड़े पीर को याद करते करते सो गया। जब सोया तो दोनों ख्वाब में आ गए।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बेटा कैसे याद किया? कहा सरकार आप तो सब जानते ही है मैं बेकसूर हूँ, मुझ पे इल्जाम है कत्ल का, मेरी फांसी होगी। बड़े पीर ने या मोढ़े पे हाथ रख दिया, बोले परसों को फांसी है तुम्हारी? बोले जी सरकार। बोले फांसी नहीं होगी, जाओ इंशाअल्लाह परसों को तुम घर जाके नाश्ता करोगे। क्या करोगे? अब सुबह बड़े खुश कि अब तो परसों को नाश्ता होगा। ये दिल उनका मुतमईन हो गया। जो सबसे ज्यादा करीब दोस्त था नवाब साहब का, वो मिलने आया, आंखों में आंसू रो के बोला नवाब साहब साथ में रहे, अच्छी बुरी बात हो ही जाती, कहीं सुनी माफ कर दियो। नवाब साहब बोले परेशान मत हो, परसों को तू भी मेरे घर आके नाश्ता करिए, और मेरी बीवी से कह दिए नाश्ता बना ले, और 2-4 लोग आएंगे। अरे उसने सोचा नवाब साहब का दिमाग खराब हो गया यार, ईमान नवाब साहब पागल हो गए। फांसी का इतना बड़ी हैबत दिल पे, दिमाग पे लोट ले लिया नवाब साहब गए। उसने घर जाकर के उनकी बीवी से कह दिया तुम्हें पता है नवाब साहब पागल हो गए, पागल। बीबी आई रोती हुई और दुआ करती हुई हाथ पकड़ के बोली अल्लाह नवाब साहब पागल है, इनको ठीक कर दे। वो चौंक गए। अबे बोले मैं पागल थोड़ी, पागल है तू, पागल है तेरा बाप। मुझसे मांगे ना, अरे बोले परसों को, कल को मैं घर आके नाश्ता करूंगा, चल तू मत आना, नाश्ता बनाना, परेशान मत हो, मैं घर आकर के नाश्ता करूंगा। जो भी है उससे ये कह दे तुम भी आ जाना, नाश्ता होगा, तुम भी आ जाना। अब तो बीबी को यकीन हो गया सच में ही पागल हो गए, समझे? सच में अब तो पागल हो जानी चाहिए, पागल हो गए। अब परेशान, अम्मा भी रोती, बीबी भी रोती हुई गई, बड़े बेटे को चिपट में बोली बेटा तेरे अब्बा का दिमाग खराब हो गया, अब्बा पागल हो गए। नवाब साहब, और उन्हें क्या पता नवाब साहब कुछ और बोल रहे हैं। बड़ा बेटा है, बोले अब्बा क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, नाश्ता होगा घर को। अब तो बेटा भी सच में ही नवाब साहब पागल हो गए, सच में ही नवाब साहब का दिमाग चल गया। अब घर पे ना ज्यादा नाश्ता मत मांगियो, समझे? घर जाके ज्यादा नाश्ता मत मांगियो, कहीं घर वाले समझ लें ये भी हो गए, ठीक है ना? लगेगा नवाब साहब नहाता, बोले नाश्ता तुम्हें भी करना, तुम्हें भी करना है। सब लोग रो रहे, फांसी का वक्त आ गया। उस वक्त होता था कि चलो अपने घर वालों से मिल लो, आखिरी वक्त में मुलाकात कर लो। जब मुलाकात करने गए तो नवाब साहब बोले, सब रो दिए नवाब साहब को देखते। नवाब साहब बोले, हंसे, और हंसने के बाद बोले तुम पागल हो गए क्या? मुझे फांसी होगी क्या? चल नाश्ता बनाओ, घर आके नाश्ता करूंगा। अब तो और पक्की हो ही गए। अब तो जो थोड़े मोड़े बच्चे थे वो भी खत्म हो ही गए। नवाब साहब उधर फांसी की तैयारी, नवाब साहब की बग्गी तैयार है, नवाब साहब को बिठा दिया, हाथ से बीवी से बोले जा नाश्ता बना रही हो, और फूट फूट के रो रहे, सब दुआ कर रहे अल्लाह नवाब साहब को ठीक कर दे, अल्लाह ठीक कर दे। सब लोग इस इंतजार में घर वाले थे, क्योंकि उनको उसकी लाश दी जाती। अब बग्गी ले गए, बग्गी पहुंच गई, खड़ा कर दिया, कपड़ा डाल दिया, गले में फंदा पड़ने वाला था। इन्होंने कहा गौसे पाक मेरे नाश्ते का क्या हुआ? जब इतना कहा तो एक कासिद आ गया और हाथ में रुक्का लेकर के आया। उसने सुना दिया, सुनो मलिका विक्टोरिया की आज ताज पोशी हो रही है। उस ताज पोशी की खुशी में मलिका विक्टोरिया ने सारे लोगों की माफ कर दी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सारे लोगों की फांसी माफ कर दी, वो बच गए। दिल में किसने डाला? बड़े पीर साहब ने।
कैसे बचाया अल्लाह वालों ने। अब सब रो रहे थे कि नवाब साहब की लाश आती, नवाब साहब आ रहे हाथ हिलाते हुए। अब तो सब चक्कर पड़ गए, अरे तो सचमुच आ रहे हैं, सब देख रहे हैं सच में ही आ रहे हैं। आके चिपट गए, क्या बात? नवाब साहब बोले मैंने कहा नहीं था, नाश्ता करूंगा आके। घर पहुंचे, नाश्ता हुआ, सब बोले, जो करीबी दोस्त था बोले नवाब साहब हम तो पागल समझ रहे थे, ये बताओ माजरा क्या है। तो उन्होंने कहा मैं जिनसे मुरीद हुआ था मुझे वो याद आया, ख्वाब में आ गए, बड़े पीर भी साथ में थे, उन्होंने मोढ़े पे हाथ रख दिया तो मुझे यकीन हुआ जब अल्लाह का वली कह दे तो दुनिया का कोई उसे मार नहीं सकता। अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरे दिन ख्वाब में आए, सरकार बचा लिया, मुस्कुरा के बोले मेरे मुरीद तेरी वजह से सैकड़ों लोग और भी बच गए। वो तो सब, जिसकी भी फांसी हो रही थी तो मलिका विक्टोरिया ने सबकी रिहाई कर दी, और भी बच गए। तो ये हैं अल्लाह वाले। अल्लाह अपनी बेटियों की शादी अच्छे लोगों से क्या करो, जो नमाजी हो उनसे क्या करो, जो नेक लड़के हो उनसे क्या करो, हाफिज कुरान हो उनसे करो, आलिम हो तो उनसे करो। समझ में आ रही है? दौलत मत देखो,